हेलो एवरीवन, हेलो, वेलकम टू अद्विन सूट। आज से मैं आप लोगों के सामने ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहा हूँ। ज्योग्राफी जिसमें हम लोग बेसिक ज्योग्राफी को उठाएंगे और अच्छे लेवल तक पढ़ेंगे। ज्योग्राफी किसी क्लासेस बेस में हम लोग ज्योग्राफी नहीं पढ़ेंगे, एक लेवल तक पढ़ने की कोशिश करेंगे कि ज्योग्राफी है क्या और कैसे कैसे चीज़ें स्टार्ट होता है। तो ज्योग्राफी में हम लोग ज्योग्राफी देखिए, वर्ड से ही पता चल रहा है, दो वर्ड में है, दो वर्ड से बना है, एक आपका जियो और दूसरा वर्ड है ग्राफी। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, जियो और ग्राफी। तो जियो इज़ नथिंग बट, जियो का मतलब हुआ अर्थ से, ठीक है, जियो का मतलब हुआ अर्थ से, और ग्राफी का मतलब है स्टडी, ठीक है ना। तो जिसमें हम लोग अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, यानी मैं बोल सकता हूँ स्टडी ऑफ अर्थ, ठीक है ना। अर्थ की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? जियोग्राफी बोलते हैं। तो चलिए, इस ज्योग्राफी को अगर मैं क्लासिफाई कर दूं, इस ज्योग्राफी को मैं क्लासिफाई कर देता हूं, ठीक है ना। तो इसको मैं क्लासिफाई किया तो एक मैंने बना दिया इसका टाइप फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है ना, और दूसरा टाइप मैंने बना दिया इसका इंडियन ज्योग्राफी। एक में फिजिकल ज्योग्राफी, एक अपना इंडियन ज्योग्राफी और एक अपना वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। तो फिजिकल ज्योग्राफी को फिर से हम लोग क्लासिफाई करेंगे, जिसमें हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी की बात करें। जियोमॉर्फोलॉजी बहुत टाइप का होता है, बट मैं जो भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ वो सब ध्यान रखिएगा। जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, ठीक है, आपका ओशियनोग्राफी, ठीक है। कॉस्मियोलॉजी एक होता है जिसमें हम लोग गैलेक्सी वगैरह की बात करते हैं। इसके बाद आपका हो गया जियोमॉर्फोलॉजी में क्या बात करेंगे, जैसे अर्थ के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर के अर्थ के बारे में जब बात करेंगे, जिसमें स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, अर्थक्वेक क्या है, वोल्केनो क्या है। उसके बाद हम लोग जो क्लाइमेटोलॉजी में जनरली हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे। हम लोग ज्योग्राफी का शुरुआत जो हम लोग चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे क्लाइमेटोलॉजी में, हम लोग बात करेंगे क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड आपका क्या है, जिसमें हम लोगों को बात करना है कंपोजिशन, किसकी कंपोजिशन की बात करनी है, ऑफ क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। एटमॉस्फेयर के बारे में मेनली हम लोगों को बात करना है इसमें। और जैसे नाइट्रोजन, ठीक है ना, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, ये सब कंपोजिशन है ना हमारे एटमॉस्फेयर में, किस किस चीज़ से बना है? नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर वेपर से, डस्ट पार्टिकल से। उसके बाद हम लोग जनरली बात करेंगे इसमें किसकी बात करेंगे? स्ट्रक्चर की बात करेंगे। किसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी लेयर कौन कौन से हैं एटमॉस्फेयर के, ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस किस चीज़ पे कितना सन से एनर्जी आता है, कैसे इसका हीट बजट है, यानी किस तरह से हमारे पास हमारे एटमॉस्फेयर में कैसे कैसे हीट और कितना कितना है, ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उसकी प्रेसिपिटेशन वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो शुरू हम लोग करने वाले हैं आज से कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो ध्यान से देखेंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर हेडिंग डाल दीजिएगा, यही हमारा रहेगा सबसे पहला चीज़, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। यही से मैं शुरू कर रहा हूँ। आपको फर्स्ट चैप्टर मान लीजिए, फर्स्ट क्लासिफिकेशन ले लीजिए, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर से शुरू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअल मायने में कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, तो हम एटमॉस्फेयर क्या है? तो एटमॉस्फेयर इज़ नथिंग बट, आपको पता होना चाहिए, द एटमॉस्फेयर इज़ अ कॉम्प्लेक्स फ्लूइड, इज़ अ कॉम्प्लेक्स फ्लूइड, एक तरह का फ्लूइड है। अब इस फ्लूइड, कॉम्प्लेक्स फ्लूइड सिस्टम ले लीजिए, एक तरह का कॉम्प्लेक्स फ्लूइड सिस्टम है। किस चीज़ का सिस्टम है? आपको पता होना चाहिए, गैसेस का। ध्यान से सुनिएगा, द एटमॉस्फेयर इज अ कॉम्प्लेक्स फ्लूइड सिस्टम ऑफ गैसेस एंड सस्पेंडेड पार्टिकल। एक बहुत सिंपल डेफिनेशन में रखा हूँ, सस्पेंडेड पार्टिकल, उसके अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल वगैरह जो भी चीज़ें हैं, और गैसेस का, ठीक है ना। तो एटमॉस्फेयर एक कॉम्प्लेक्स फ्लूइड सिस्टम ऑफ गैसेस एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ठीक है, एक तरह का एक गैसियस इन्वेलप है,
ठीक है ना। एटमॉस्फेयर इज नथिंग बट दैट इज अ गैसियस इन्वॉल्व ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है ना। द एटमॉस्फेयर डिड नॉट हैव इट्स ओरिजिन इन इट्स बिगिनिंग। देखिए अगर मैं बात करूँ इसका अगर ओरिजिन की बात किया जाए तो ओरिजिन शुरुआत में, जैसे आपको पता है एटमॉस्फेयर डिड नॉट हैव, ओरिजिन की बात मैं कर लूँ कि ओरिजिन में क्या होता है, इसका ओरिजिन कैसे होता है ये भी अभी हम लोग बात कर लेते हैं। पहले तो चार चीज़ सीख गए कि एटमॉस्फेयर है क्या। ओरिजिन मतलब इसका एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे हुआ है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, क्रमिक बोल सकते हैं, एक एक पॉइंट बाय पॉइंट ग्रेजुअल प्रोसेस है। और जिसमें किस चीज़ में हुआ है ये, एक तरह का केमिकल एंड बायोकेमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस और बायोकेमिकल रिएक्शंस के द्वारा आपका एटमॉस्फेयर का ओरिजिन हुआ है। बायोकेमिकल रिएक्शंस और केमिकल रिएक्शंस के द्वारा, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं बोल रहा हूँ कि एटमॉस्फेयर फॉर्म्स अ गैसियस इन्वॉल्व अराउंड द वर्ल्ड बट डज नॉट हैव वेल डिफाइंड बाउंड्री। अगर मैं बोलूँ, ओरिजिन तो हम लोग जानते हैं, अगर मैं इसकी बाउंड्री बोलूँ कि देखो अगर मतलब एटमॉस्फेयर कहाँ से कहाँ तक होगा, तो इसके लिए कोई एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं है एटमॉस्फेयर का। समझ रहे हो ना कि एटमॉस्फेयर कहाँ तक होगा, नो आउटर बाउंड्री, बाहर कोई एक ऐसा इसका एक आउटर बाउंड्री नहीं है कि यहाँ तक ही होगा, नो वेल डिफाइंड बाउंड्री, ठीक है ना। बट ये आपका बोल सकते हैं कि एक ट्रांजिशनल जोन है, किसका किसके बीच का जोन है, ध्यान से समझिएगा, एक टाइप का ट्रांजिशनल जोन है, किसके किसके बीच में, बिटवीन सन एंड अर्थ, सन एंड अर्थ, ठीक है ना। तो सन एंड अर्थ के बीच में एक ट्रांजिशनल जोन है जो कि एटमॉस्फेयर है, क्लियर। तो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में हम लोगों ने चीज़ें समझा कि एटमॉस्फेयर इज ए कॉम्प्लेक्स फ्लूइड सिस्टम ऑफ अ गैसेस एंड सस्पेंडेड पार्टिकल, और एटमॉस्फेयर के पास द एटमॉस्फेयर डिड नॉट हैव इट्स ओरिजिन, उसका कोई अपना ओरिजिन नहीं है इन द बिगिनिंग ऑफ द प्लैनेट, एक ऐसा कोई चीज़ नहीं है। ये कैसे डिराइव्ड हुआ है, ये डिराइव्ड हुआ है, मैंने आपको बताया, इट इज डिराइव्ड बाय अर्थ इटसेल्फ बाय केमिकल एंड बायोकेमिकल रिएक्शन, किसके, अर्थ के केमिकल और बायो केमिकल रिएक्शंस के कारण हुआ है। तो एटमॉस्फेयर फॉर्म्स अ गैसियस इन्वॉल्व अराउंड द वर्ल्ड बट डज नॉट हैव वेल डिफाइंड बाउंड्री, इसके पास कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको मैं बताऊं कि देयर इज नथिंग लाइक आउटर बाउंड्री, मैंने अभी बोला कि इसके पास आउटर बाउंड्री जैसी नाम की कोई चीज़ नहीं है एटमॉस्फेयर में, बट यहाँ पे क्या है, एक ट्रांजिशनल जोन है बिटवीन सन एंड अर्थ एटमॉस्फेयर, क्लियर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये तो हमने थोड़ा थोड़ा जाना कि एटमॉस्फेयर है क्या, तो इसके कंपोजिशन की बात कर लेते हैं कि कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, कि एक्चुअल में एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या है। चलिए तो देखते चलते हो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो देखिए मैंने बताया इसमें क्या है, परमानेंट गैसेस है, हाईली वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है और ट्रेसेस कंडीशन है। मतलब मैं अगर बोलूँ कि इसमें चीज़ें को आपको ध्यान रखना है, गैसेस जो भी आपका गैस है, परमानेंट गैसेस, ध्यान से देखिएगा, सिंपल रख रहा हूँ मैं, परमानेंट गैसेस। उसके बाद मैं आपको बोलूँ कि हाईली वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अब कैसे कैसे चीज़ें हैं, हाईली वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड ट्रेसेस कॉन्स्टिट्यूएंट, जो कम कुछ अवशेष, ट्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। चलिए देखते हैं क्या कहने का मतलब है। अगर मैं बोलूँ परमानेंट गैसेस की बात किया जाए, जैसे कौन कौन सा परमानेंट गैसेस आपको हैं, परमानेंट गैसेस की बात हम लोग करें तो परमानेंट गैसेस में जैसे आपके पास पता होगा आपको, सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है, नाइट्रोजन, ठीक है ना, जो कि आपका लगभग 78.08% है, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बोलूँ एक आपका ऑक्सीजन है, ठीक, ऑक्सीजन कितना है, 20.08% के अराउंड, ठीक है ना,
0.8% आई थॉट, ठीक है। उसके अलावा आपका आर्गन है, और कौन कौन सा गैसेस है, आर्गन है जो कि आपका 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना, जो कि आपका 0.36% है। उसके बाद आपका नियोन है, नियोन इनर्ट गैस के रूप में आप जानते भी होंगे, नियोन जो कि 0.0018% है, ठीक है। उसके बाद आपका हीलियम भी है, नोबल गैस, इनर्ट गैस, हीलियम भी है, वो कितना है 0.00052% है। तो ये सब गैसेस हैं। उसके बाद मैं बताऊं कि हाईली वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो मैं बता रहा था, ठीक है ना, ये परमानेंट गैसेस की बात हो गई। इसके अलावा हाईली वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में अगर आ जाइए, जो कि वेरिएबल है, ये तो आपका जो गैसेस है वो मैंने बताया, हाईली वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो इसमें कौन कौन सा चीज़ आ जाता है हाईली वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। जैसे वाटर वेपर, कोई फिक्स नहीं है कितना होगा, ठीक है। वाटर वेपर, ओजोन, आपका ओजोन, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा जो भी आपका सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, जो आपका पार्टिकुलेट मैटर है, पीएम, यानी आप जो भी मैटर उसमें जो सस्पेंडेड है, पार्टिकुलेट मैटर, वो आपके एक अलग होंगे। तो ये सब चीज़ें क्या है, वेरिएबल वाले हैं, ठीक है ना, ये सब चीज़ें भी मिली हुई हैं। उसके बाद आपका मैंने बताया था कि इसका वेरिएशन क्या है। अब देखिए अलग अलग टाइम के साथ वेरिएशन इसका होता है, टाइम के साथ देखिए इसका वेरिएशन जो आपका होता है, हाइट के साथ अलग वेरिएशन है, टाइम के साथ अलग है, और लैटिट्यूड के साथ अलग ही है, सीजनल वगैरह का है। चलिए तो वो सब चीज़ों को तो हम लोग देखेंगे। अब आते हैं पार्टिकल्स इन एटमॉस्फेयर की बात कर लेते हैं। तो शुरुआत हमने कर लिया, अब आ जाते हैं पार्टिकल इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का पार्टिकल, एटमॉस्फेयर, पार्टिकल इन एटमॉस्फेयर। सबसे पहली बात करते हैं, दो तरह के चीज़ें को हम लोग एटमॉस्फेयर के पार्टिकल में मानते हैं, एक हाइग्रोस्कोपिक और दूसरा होगा नो हाइग्रोस्कोपिक। पहले फर्स्ट वन इज अ हाइग्रो, HYGRO स्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है, ये वैसा चीज़ होता है जो कि रेडली, बहुत तेज़ी से, ठीक है ना, बहुत ही तेज़ी से रेडली एब्जॉर्ब करता है किस चीज़ को, मॉइस्चर को, रेडली एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ठीक है ना, जो मॉइस्चर को रेडली एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे आप, अगर मैं इसकी एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, जैसे सी सॉल्ट हो गया, आपका अमोनिया हो गया, ये सब हो गया, जो कि एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स को मैंने दो तरह से क्लासिफाई किया। एक हाइग्रोस्कोपिक, जिसमें जो कि ऑब्जर्व कर लेता है किसको, वाटर को तेजी से, ठीक है ना। और ये क्या होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल सा चीज़ है, ये आपका हेल्पफुल होता है किस चीज़ में, क्लाउड के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है, हेल्पफुल इन क्लाउड फॉर्मेशन, ठीक है ना। और दूसरा, अभी देखिए, एक मैंने बोला पार्टिकल इन एटमॉस्फेयर दो तरह के, हाइग्रोस्कोपिक और दूसरा नो हाइग्रोस्कोपिक, ठीक है ना, यानी हाइग्रोस्कोपिक नहीं है तो वो कौन सा होगा, हाइग्रोस्कोपिक। तो ये दो, ये आपको मैं बोलूँ, डू नॉट रिटेन, देखिए ये मॉइस्चर को रिटेन नहीं करते हैं, डू नॉट रिटेन मॉइस्चर, मॉइस्चर को इतना रिटेन नहीं करते हैं, ठीक है ना, पहली चीज़। इसका एग्जांपल में अगर मैं बात करूं, जैसे आपका सॉइल पार्टिकल्स जो होते हैं, सी सॉल्ट नहीं, सॉइल पार्टिकल में, और जैसे माइका हो गया, सॉइल पार्टिकल, क्वार्ट्ज वगैरह पार्टिकल, क्वार्ट्ज, माइका, मिका, माइका, जो भी आप बोलते हो। उसके बाद इसका जो रोल, इसका नो रोल इन क्लाउड फॉर्मेशन, इसका कोई रोल नहीं है आपके किसके, क्लाउड्स के फॉर्मेशन में, नो रोल इन क्लाउड फॉर्मेशन, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये वन पॉइंट ध्यान रखना है, हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल्स इन एटमॉस्फेयर, एक हो गया हाइग्रोस्कोपिक जो कि रेडली ऑब्जर्व करते हैं मॉइस्चर को, और दूसरा है नो हाइग्रोस्कोपिक जो कि मॉइस्चर को रिटेन करते हैं, डू नॉट रिटेन मॉइस्चर, जिसमें आपको
हाइग्रोस्कोपिक है जो कि हेल्पफुल है किसके लिए, क्लाउड के फॉर्मेशन के लिए, और दूसरा वाला है जो कि नो हेल्पफुल है, मतलब उसका नो रोल इन है क्लाउड फॉर्मेशन। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करेंगे कि एटमॉस्फेयर का इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है, तो वो सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में देखा जाएगा कि किस किस तरह से और कैसे कैसे प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। उसके बाद चीज़ों को हम लोग धीरे धीरे डिटेल में बढ़ेंगे कि कैसे कैसे कहानी आगे बढ़ती है। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें।